इस दिन की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो क्या, सारा द्रविड़ राज्य, इस धरती की सर्वोत्तम मात्रिक सभ्यता प्रतीक्षा कर रही है अपनी रानी की। महारानी चामुंडी की पुत्री, महारानी पति आर्वमुदम की बेटी रानी बनेगी और अपने अब्बा की मृत्यु। मैंने कहा था अब्बा, मैंने कहा था मैं इसलिए रानी नहीं बनना चाहती। रानी बनने से पहले ही औपचारिकताएं आपके और मेरे बीच आ गई। परंतु धन्यवाद अब्बा, संभवतः इस समय द्रविड़ राज्य को एक आवेगी, निष्ठुर, सख्त हृदय रानी की आवश्यकता है। मैंने तुझे व्रत दिलाया था शस्त्र ना छूने का। मेरी कहे की अवहेलना क्यों की? क्यों तोड़ा अपना व्रत? देख उसका परिणाम, तूने स्वयं को क्षति पहुंचाई। नियति को आप भी नहीं बदल सकती। हाँ हुमा, आज पहली बार किसी युद्ध में इतने आर्यों की आहुति की। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार हमारियों के मुकाबले का कोई दुश्मन मिला है। लेकिन आपने गौर किया कि ये द्रविड़ केवल बल का प्रयोग करना जानते हैं, किंतु युद्ध कुशलता में काफी कमजोर हैं। ये मत भूलिए सभासद, द्रविड़ों ने अपनी कुशलता का परिचय तो युद्ध की शुरुआत में ही दे दिया था, जब उन्होंने झाड़ियों में छिपकर हम पर वार किया था। औरतों के पीछे छिपकर वार करते हैं वो सत्य है। आज इसी दुविधा में हमारे अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए कि स्त्रियों पर हाथ कैसे उठाएं। पुरोहित, आज ये तो समझ आ गया कि इस युद्ध में हम हार भी सकते हैं। हार जीत का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अब हमें हर एक कदम सोच समझ के उठाना होगा। क्योंकि अगर हम हार गए तो औरतों की तलवार से हारने की बेइज्जती भी हम आर्यों के इतिहास से जुड़ जाएगी, हमेशा के लिए। महिषमन, आप तो जानती हैं, देवसेना को सुरक्षित रखने के लिए मैंने हर प्रयास किया, किंतु मैं ये भूल गई थी कि नियति से बचने के लिए जो पथ लोगे, नियति उसी पथ पर मिलेगी। मुझे होने वाले रक्तपात, विनाश और मृत्यु को रोकना होगा। आर्यों से हो रहे इस युद्ध के रूप को बदलना होगा। चामुंडीपति आर्वमुदन की मृत्यु इस बात का संकेत है कि इस युद्ध में हमें अपनी नीति बदलनी होगी।
अब क्या बदलने की बात हो रही है हाहुमा? इस द्रविड़ राज्य सभा में इतना बड़ा बदलाव तो हो ही गया है। प्रकृति का नियम ही बदलाव है देवसेना, परंतु मैं प्रकृति की नहीं, नियति की बात कर रही थी। नियति मुझे कुछ अलग संकेत दे रही है। कैसा संकेत? एक दिन के युद्ध से जो हमें क्षति पहुंची है, उसकी छाया हमारे वर्तमान से ज्यादा भविष्य पे दिख रही है। इसीलिए मैं युद्ध नीति बदलने की बात कर रही थी। क्या आपको विश्वास नहीं कि हम युद्ध जीतेंगे? इस तरह युद्ध जीतकर द्रविड़ राज्य के कितने लोग बचेंगे जीत का आनंद मनाने के लिए? मैं महिषी अम्मन की इच्छा अनुसार इस द्रविड़ राज्य सभा को आदेश दे रही हूं। इस युद्ध का परिणाम अब सेना युद्ध से नहीं, द्वंद्व के रूप दिया जाएगा। द्वंद्व युद्ध, जिसमें एक आर्यवीर हमारे शूर से लड़ेगा। उन दोनों में जो जीतेगा उसका पक्ष विजयी माना जाएगा। ठीक है, मैं द्रविड़ रानी देवसेना हाहुमा के इस सुझाव को स्वीकार करती हूं एवं ये घोषित करती हूं, द्वंद्व युद्ध में द्रविड़ प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं लड़ूंगी। नहीं देवसेना, ये निर्णय तुम नहीं ले सकती। क्यों नहीं? रानी हूं, राज्य हित अब मेरा कर्तव्य है। तुम इस राज्य का भविष्य हो देवसेना, और भविष्य को दांव पे नहीं लगाया जाता। जानती हूं हाहुमा, किंतु भविष्य की आड़ में वर्तमान को गंवाया नहीं जा सकता। कोई भी युद्ध दो कारणों से लड़ा जाता है, या अपना कुछ बचाने के लिए या किसी का कुछ छीनने के लिए। आर्यों से हम युद्ध कल तक केवल अपनी राज्य सीमा बचाने के लिए लड़ रहे थे, परंतु अब मुझे अपने अप्पा की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा करना है। चामुंडी पति की मृत्यु का बदला लेना है। मुझे उस आर्य को मृत्यु के घाट उतारना है। देवसेना, एक पुत्री का दायित्व से बढ़कर एक रानी का दायित्व होता है, और तुम इस पल क्रोध में आकर युद्ध लड़ोगी। तो कौन द्रविड़ लड़ेगा ये युद्ध? कौन मुझसे साहसी है इस राज्य में, मुझसे अधिक कुशल युद्ध नीति में? वो एक प्रतियोगिता तय करेगी। प्रतियोगिता? क्षमा करें हाहुमा, परंतु ये बात तो आप भी जानती हैं कि इस द्वंद्व युद्ध के लिए देवसेना से अधिक योग्य और कोई भी नहीं है इस द्रविड़ राज्य में। और मैं ये भी जानती हूँ दयालिनी, देवसेना की मृत्यु द्रविड़ राज्य का अंत। मैं इस अंत के आरंभ को स्वीकृति नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारे शीश की कोई आवश्यकता नहीं थंगम। सूचना दो। आपके अप्पा महारानी चामुंडी पति के सेवक सैनिक के मुंह से एक नाम सुना था। मदिवनन से? जी, उस आर्य का नाम जिसने अय्या अप्पा का अपमान किया था युद्ध में। क्या नाम? वरुण देव। युद्ध की रात उस आर्य वरुण देव को स्वयं मैंने भी देखा था। पहचाना इस तरह कि किसी ने उसे पुकारा था। यदि जानती कि वो वही है जिसने अय्या अप्पा को तो महिषी अम्मन के सौगंध, थंगम उसे एवं उसके साथियों को वही उसी पल घात कर दी थी। तुम जा सकती हो।
जैसी आज्ञा रानी, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मुझे किसी योग्य समझे तो बुला भेजिएगा। मैं प्रतियोगिता की तैयारी करने जा रही हूँ। द्रविड़ प्रतिनिधि चुना जाना है ना द्वंद्व युद्ध के लिए। थंगम थंगम करते मर गए कहीं ठन ठन गोपाल। वरुण देव, किसी ने मुझे आवाज दी, किसी ने मुझे आवाज दी, किसी ने मुझे पुकारा। किसी ने नहीं पुकारा आपको, शायद कोई वहम होगा। नहीं सिवान, मुझे अपना नाम सुनाई दिया, जैसे वरुण देव। वरुण देव, यह भी तो हो सकता है कि ऊपर आसमानों से तुम्हारे बाबा तुम्हें याद कर रहे हो। बाबा ने पुकारा होता तो उनकी आवाज में चुभन नहीं होती। बाबा की पुकार तो घाव पे मलहम समान लगती, किंतु इस पुकार में तो नफरत की तीस थी। वरुण देव, एक बात कहूं, तुम में मैं अपना भाई देखता हूं। जीवन से जो खुद सीखा वो तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। वरुण देव, चाहे प्यार हो या नफरत, कई बार दोनों की आवाज ना एक समान सुनाई देती है और हम अंतर करने में गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम हो या नफरत, दोनों की पुकारना यहां दिल से निकलती है। वरुण देव, पुरोहित अग्निमित्र ने सभी सभासदों को बुलाया। तुम्हारा पहुंचना जरूरी है, जल्दी आना, समझे? संतान, अब क्या करोगे मेरे साथ? क्यों इतने दिनों से बंदी बना के रखा है मुझे? क्यों? तुम्हें मुक्त करना है ना हमें? मुक्त? हाँ, इस बंदी गृह से या शरीर के बंधन से। थंगम अक्का, ये पशु वायु से भी तेज भागता है। जानती हूँ, रणभूमि में इसका पीछा करने की कोशिश में हमने अपने कई सैनिक खोए हैं। वो तो हाथी से बांध कर लाए थे इसे, अन्यथा इसे नियंत्रण में करना असंभव था। अगर आर्यों पर विजय हमने प्राप्त कर ली तो ये पशु भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। लेकिन इसका हम करेंगे क्या? प्रतियोगिता में इसका क्या कार्य? देखो आगे। द्वंद्व युद्ध के लिए द्रविड़ प्रतिनिधि के चुनाव की प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। इसमें 3 साहसी द्रविड़ भाग लेंगे, बैरावा, मालिंगू और वीरापांडी। जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वो आर्यों से होने वाले द्वंद्व युद्ध में द्रविड़ प्रतिनिधि बनेगा। ये सुंदर पशु जब दौड़ता है तो हवाओं से बातें करता है। इसे तुम आर्य क्षमता का प्रतीक समझो, और जो इस आर्य क्षमता के प्रतीक को अपने वश में करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। यह असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बंदी आर्य सैनिक हैं, वो इस पशु से परिचित है। वो भी इसे वश में करने की कोशिश करेगा, और यदि आर्य बंदी इस पशु को वश में करके भागेगा तो उसे रोकने का कार्य भी द्रविड़ प्रतिनिधि का होगा। विजयी वंदे द्रविड़ सिद्धि! विजयी वंदे द्रविड़ सिद्धि!
सिद्धि। ये युद्ध शक्ति और क्षमता का है। आर्य उत्तर पश्चिमी दिशा से बढ़ी चली आ रही एक आंधी समान है। आंधी की क्षमता उसकी तेजी में बसी होती है। दूसरी ओर हम द्रविड़ एक अडिग वट वृक्ष जैसे हैं। धरती की जड़ शक्ति, शक्ति और क्षमता को आमने सामने तो आना ही था, परंतु अब इस आंधी को रोकना हमारा कर्तव्य है। देव, हमारे तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाले। थू। है देव। रानी देवसेना कार्य सिद्धि। विजयी वंदे द्रविड़ सिद्धि। रानी देवसेना कार्य सिद्धि। विजयी वंदे द्रविड़ सिद्धि। आपको सच में लगा था इस पूरे द्रविड़ राज्य में मेरे सिवाय कोई दूसरा है जो आर्य चुनौती का सामना कर सकता है? उन आर्यों के दुस्साहस एवं निरादर का उत्तर मैं दूंगी हाहुमा। मैं चामुंडी पुत्री देवसेना हूँ हाहुमा। साहस और क्षमता, शक्ति और सिद्धि मेरे रक्त में है। उन आर्यों का विनाश हूँ मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।